अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा मैच है रॉयल टाइगर्स की टीम तारिक रोड पर। इस वक्त हम तारिक रोड पर ही मौजूद है, राबी सेंटर के नज़दीक। तो यहाँ पर हमारा आज T20 खेला जा रहा है, जिसकी कैप्टनसी कर रहे हैं ज़हीर। उमर भाई ओपन फेस कर रहे हैं और महबूब भाई देंगे उनका साथ। और ये पहली बॉल ही वाइड, दूसरी बॉल जिस पे कट करके सिंगल रन लिया है, वहाँ पे मौजूद है फील्डर लेकिन लेट हुए। तो ये पहला रन उमर के बैट से। और अब काफ़ी हाइट वाली बॉल, जिसे वाइड भी दिया गया है, हाइट भी दिया गया है। पिछली दफ़ा के 50 मेकर महबूब भाई सामना कर रहे हैं बॉलर का। और ये एक बार फिर ऑफ पे ही कट लिया। काफ़ी अच्छा मौका यहाँ पर तख्ते लगे हुए हैं, जहाँ पे फील्डर को फील्डिंग करने में यकीनन मुश्किल होगी। तारिक रोड राबी सेंटर, यहाँ गोल्ड हयात की काफ़ी अच्छी याददाश्तें यूसुफ नीनी की कैप्टनसी में यहाँ पर काफ़ी मैचेस खेले गए। सज्जाद की टीम, मोहसिन की टीम, अक्सर उन्हीं से मैचेस यहाँ पर खेले गए। और ये बॉल हुई थी डॉट, उमर के पाँव से लगी ये बॉल। बॉलर एक बार फिर काफ़ी तेज़ पेस के साथ बॉल कर रहे हैं। उमर हुए यहाँ पे बीट, विकेट छोड़ दी थी इन्होंने, बड़ी हिट लगाने गए थे। ये जो आपको नज़र आ रहा है 50% का बोर्ड, ये है 6। कोशिश की थी इस दफ़ा बड़ी हिट लगाने की, लेकिन नाकाम रहे उमर। और ये वाइड बॉल, काफ़ी तेज़ बॉल, और ये फील्डर के हाथ से भी छूट चुकी है। कीपर भी इसे मिस कर गए थे, तो यहाँ पर पूछना पड़ेगा। 2 रन हो गए। अच्छा, अभी इस बहस के दौरान के पीछे 2 रन थे या नहीं थे, उसी दौरान बॉलर ने बॉल भी चला दी और महबूब भाई ने 1 रन भी ले लिया कट करके। तो अब हम आपको बताते चलेंगे, यहाँ पे पीछे फुटपाथ पे लगेगी तो ही 2 रन माने जाएंगे, वरना अगर रोड पे है तो आपने भाग कर ही रन लेने हैं, ये तय हुआ था। और एक और वाइड, बॉलर को अपनी लाइन कंट्रोल करनी पड़ेगी। और ये कीपर की मिस फील्डिंग का नतीजा 1 रन की सूरत में निकला। वाइड बॉल भी थी जिसमें 1 रन आ गया सर्दी की वजह से। और अब ये हो जाएंगे 2 रन, क्योंकि लग चुकी है सामने फुटपाथ पर, आउटसाइड एज। 2 रन, 1 ओवर में 10 रन। और अब ये दूसरा ओवर शुरू हुआ चाहता है। पहली बॉल हुई है डॉट इसकी, और ये वाइड बॉल, काफ़ी निप्पी तुली वाइड बॉल, काफ़ी स्लो भागते हुए आते हैं और फिर निशाना लेके बॉल फेंक रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से वाइड की तरफ इन्होंने बॉल फेंकी है, उससे लग रहा है कि इनका निशाना इतना अच्छा नहीं। एक बार फिर बॉलर, और इस दफ़ा आई थी बल्ले पे अच्छे तरीके से बॉल, लेकिन दीवारों का सहारा लेती हुई गई बैकअप के फील्डर के हाथों में ही। तो ये भी डॉट बॉल। और अब आ गई है सही से बल्ले पर और फेंका है उसे बाउंड्री की तरफ। वहाँ पे मौजूद है फील्डर, लेकिन पीछे काफ़ी रश है, आप देख सकते हैं। काफ़ी टीम्स खेल रही हैं इस रोड के ऊपर, तो बाउंड्री वालों को यकीनन परेशानी होगी। महबूब भाई इस दफ़ा फुल टॉस को इन्होंने खेला है ऑफ की तरफ, काफ़ी हल्के अंदाज में फील्डर ने उमर। और ये उमर भाई थोड़ी सी हाइट वाली बॉल मिली और बॉलर को ही कैच थमा के वापस। सैयद मुदस्सिर की इनिंग की शुरुआत क्या करते हैं वो, और सैयद मुदस्सिर भाई ने तो अब नया ओवर शुरू हुआ चाहता है। जिन्होंने पहला ओवर करवाया था उन्होंने ही कंटिन्यू किया है। पहली बॉल हुई है डॉट। तो यहाँ पर 16 रन पे 1 विकेट गिर चुकी है गोल्ड हयात की। 2 ओवर में 16 रन, तीसरा ओवर चल रहा है इस वक्त। और ये इस दफ़ा बीट हुए, कहे थे रोकने के लिए, लेकिन बहरहाल काफ़ी बुरे तरीके से बीट हुए शायद। और ये नो की आवाज़ दी है कैप्टन ज़हीर ने, जो कि एम्पायरिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। तो यहाँ पे मिलेगी फ्री हिट। सही, इस फ्री हिट का क्या फ़ायदा उठाते हैं। कोशिश की थी उसे बड़ी हिट लगाने की, लेकिन नाकाम रहे, बीट।
और ये स्लो बॉल थी जिसको खेला पीछे की तरफ, लेकिन कोई रन नहीं बना यहाँ पर। और ये इस दफ़ा खेलने की कोशिश भी नहीं की सैयद मुदस्सिर भाई ने। महबूब भाई उन्हें गाइड कर रहे हैं कि कम से कम इसको पीछे की तरफ तो खेलो जब ये बॉल पीछे की तरफ आ रही है तो। लेकिन सैयद मुदस्सिर भाई का अपना एक स्टाइल है, उसी स्टाइल में खेलना पसंद करते हैं। और इस दफ़ा खेल दिया पीछे की तरफ, लेकिन थोड़े से बच भी गए क्योंकि यहाँ पे लेग स्लिप में फील्डर मौजूद हैं। तो 3 ओवर 21 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। और ये कीपर को तवज्जो देने की ज़रूरत है। बेश इसी तरीके से किए तो यकीनन वो कई रन दे बैठेंगे गोल्ड हयात को। और ये इस दफ़ा हाइट वाली बॉल थी, रमीज़ भाई की तरफ से हाइट का इशारा किया गया है महबूब भाई ने। और इस दफ़ा यॉर्कर बॉल जिसे पूरी कोशिश के बाद ब्लॉक किया महबूब भाई ने। और ये महबूब भाई ने इसको लीव किया बॉल को, लाइन में बॉल थी, कोई वाइड नहीं। बॉलर एक बार फिर महबूब भाई के अगेंस्ट क्या करते हैं, और इस दफ़ा महबूब भाई भी मायूस करके लौट गए गोल्ड हयात को। पिछली दफ़ा के 50 मेकर, इससे पहले वॉटसन की टीम के अगेंस्ट भी बेहतरीन परफॉर्म किया था, सज्जाद की टीम के अगेंस्ट भी, लेकिन आज हुए नाकाम। और अब भेजा जा रहा है रमीज़ भाई द बॉल को। क्या करते हैं आज रमीज़ भाई? रमीज़ भाई यहाँ पर तारिक रोड पर काफ़ी बड़ी अच्छी इनिंग्स खेल चुके हैं। एक वक्त था जब यही खेलते थे और हम देखते थे, लेकिन आज हम क्या देखते हैं और वो क्या खेलते हैं यही देखना है। और ये यॉर्कर बॉल जिसमें बॉलर काफ़ी मायूस कि वो विकेट पे लगी क्यों नहीं। तो अब डिपेंड करेगी। और ये बॉल कीपर को आप देख रहे हैं बिल्कुल विकेट के करीब आ गए हैं, क्या गया है। और ये वाइड बॉल, और सैयद मुदस्सिर ने उठा दिया है इसे हवा में, फील्डर मौजूद लेकिन नहीं पकड़ सके ये। तो ये सैयद मुदस्सिर भाई को एक चांस मिल गया यहाँ पर, हवा में खड़ा कर दिया था। और अब रमीज़ भाई, और ये बड़े अच्छे खूबसूरत तरीके से रन लिया है लेग साइड पे निकाल कर। सैयद मुदस्सिर भाई इस रन के लिए भी शायद तैयार नहीं थे, बड़े आहिस्तेगी से भागे। और ये नो बॉल का इशारा है, और पीछे के फील्डर भी उसे मिस कर गए। तो नो बॉल पे ये 2 रन, और अब मिलेगी फ्री हिट भी सैयद मुदस्सिर भाई को। ये दूसरी फ्री हिट जो सैयद मुदस्सिर भाई फेस करेंगे। सैयद ज़हीर भाई जिनसे, और एक बार फिर हवा में तो खड़ा किया लेकिन फेंक दिया है बिल्डिंग के ऊपर। तो ये 1 रन मिलेगा यहाँ पर। खुरम भाई स्कोर कितना है? 5 ओवर में 27 रन है, जिसमें 2 खिलाड़ी आउट हैं, हमारे उमर भाई और महबूब भाई। और 14 रन यहाँ पे एक्स्ट्रास के हैं। बैट्समैनों को देखना पड़ेगा यहाँ पर कि उनके बल्लों से कम रन आ रहे हैं, एक्स्ट्रास के रन ज़्यादा आ रहे हैं। हमारे लड़के मैं नोट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा डर डर के खेल रहे हैं खुरम भाई। क्या रीज़न नज़र आता है इसका? क्या नई जगह है या स्लॉप है थोड़ी सी? अगर जगह को आप देखें ना तो थोड़ी स्लॉप है। 2 चीज़ें हैं। एक तो आपने जो एम्पायरिंग की तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि बॉल किस पेस के साथ आ रही है, क्या टर्न हो रही है, क्या गिरने के बाद बॉल बिल्कुल नीचे बैठती है और तेज़ आती है। तो इस वजह से थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम हो रहा हो। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा डैमेज हुआ है महबूब भाई की सूरत में। महबूब भाई जो काफ़ी अर्से से फॉर्म में थे। बिल्कुल ऐसा ही है। और महबूब भाई का मसला थोड़ा सा ये हुआ है कि शायद उन्होंने अपने बच्चों के साथ खेलना था, इसलिए उन्होंने आज जल्दी टाइम निकाला उनके लिए। क्या बच्चे ने कंप्लेन की थी इस चीज़ की कि आप मुझे मौका नहीं देते हो पापा, मैं भी आता हूँ। यहाँ पे शुरू हो गया है 6वां ओवर। 5 ओवर 27 रन। टारगेट इतना कुछ खास अब तक तो नहीं है फ़िलहाल, लेकिन देखते हैं रमीज़ भाई क्या करते हैं। और ये मौजूद है इस वक्त, ये लगी है बॉल रमीज़ भाई को, डॉट हुई। एक बार फिर से रमीज़ भाई दूसरी बॉल फेस करेंगे इस मरतबा। डर डर कर डबल बैट लग रहा है इस मरतबा। थोड़ा डर, थोड़ा खौफ रमीज़ भाई को डरा ही रखा हुआ है। काफ़ी टाइम हो गई, परफॉर्मेंस नहीं है इनकी, जिसकी वजह से वो खुल के खेल नहीं पा रहे हैं। लेकिन हम एक्सपेक्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला इनसे कि ये और अच्छा खेल के दिखाएं। पहले से काफ़ी बेहतरी आई है, लेकिन अब बेहतरी वैसी नहीं है जैसे हमें चाहिए।
कैप्टन को चाहिए होती है वो वाली बेहतरी नज़र नहीं आ रही फ़िलहाल। आगे पावर आगे खड़े तो बेहतर है। अब देखें ये है क्या, एम्पायर का इशारा है वाइट। और यहाँ पर अब देखते हैं क्या करते हैं। 2 वाली डॉट हो चुकी है और एक बार फिर से बॉल बच्चे के हाथ में है। एक बार फिर से हाथ में बॉल, कोई गैप नहीं है, सिर्फ बॉल के ऊपर बैट लाया जा रहा है क्योंकि पहले जो रमीज़ जिस तरह गैप निकालता था वो वाले गैप नज़र नहीं आते। काफ़ी चेंज आ चुका है, दूसरों को मौका दे दे के रमीज़ अपनी बैटिंग भूल गए। और ये शॉट अच्छा है इस मरतबा, मौजूद कोई नहीं है, फील्डिंग आराम से है, 1 रन इजी बनेगा, 1 रन। और अब है सैयद मुदस्सिर भाई और आगे बढ़ के कोशिश कर रहे हैं लेकिन अफसोस के बैट कहीं और बॉल कहीं थी। परफॉर्मेंस देने गए हुए थे और इनकी वापसी हुई है और ये शॉट लगाया है और ये शायद बच गए हैं, बिल्कुल बचे हैं। थ्रो हुआ था लेकिन हिट लाइव अगर डायरेक्ट लगती तो शायद ये मुदस्सिर भाई उमर के साथ होते हैं। और स्कोर आपको बताता चलूँ साथ साथ कि यहाँ पे बॉलर 31 रन 2 आउट और 6 ओवर हो चुके हैं। तो यूसुफ भाई क्या लग रहा है स्कोर कितना बनना चाहिए यहाँ पर आपके हिसाब से? इंशाल्लाह 150 तक तो पहुँच जाएंगे। 150 तक इंशाल्लाह उम्मीद की जा रही है पहुँचने की। मुदस्सिर भाई बेट चेंज किया है इस मरतबा इन्होंने अपना। टीम जगह कुछ इतनी ख़ास नज़र नहीं आ रही है और लास्ट ओवर चलाएंगे अब्दुल रहमान अपने इस ओवर का आखिरी स्पेल है ये इनका। और ये बॉल एक बार फिर से डॉट है इस बार। और अब यहाँ पर मुदस्सिर भाई दूसरी बॉल को फेस करने के लिए आगे बढ़ के कोशिश लेकिन नाकाम इस बार भी नाकाम। और सैयद मुदस्सिर भाई कोशिश करेंगे इस बार लगाने की, शॉट लगा बिल्कुल, सिंगल रन। रमीज़ अहम और ये एक बार गलत थ्रो लेकिन रमीज़ बहुत आगे निकल चुके हैं और लग रहा है कि पूरी टीम यहीं खड़ी हुई है। कोई 15-20 लड़के, मुझे ऐसा फील होता है कि यहीं पे मौजूद है क्योंकि जहाँ बॉल जाती है वहाँ फील्डर मौजूद होता है। बड़ा मुश्किल हो गया ये समझना कि कौन फील्डर किसका है, किसकी तरफ से खेल रहा है। और अब है रमीज़ और ये एक बार फिर डर, एक खौफ रमीज़ को जो डराए रखा हुआ अभी तक, जाने ये डर खौफ कब जाएगा। इनको एक मूवी दिखानी पड़ेगी कि डरना मना है, जिसकी बेस पे शायद ये डर ख़त्म हो जाएगा। और हसन रज़ा लास्ट संडे की बेस्ट परफॉर्मेंस, कैप्टन इनकी बैटिंग मिस कर दी लेकिन इनकी एम्पायरिंग और इनकी वीडियो से लुत्फ़ उठाया था हमने। अब है रमीज़ और ये रोकी है बॉल, इसको भी किया है डॉट। इसके साथ ही मेरा ख्याल में ओवर हुआ है या लास्ट बॉल है और इस ओवर में भी कोई ख़ास रन नहीं आ सके। यहाँ पे रमीज़ लास्ट बॉल फेस कर रहे हैं लेकिन हाथ में बॉल थी, इस बार भी डॉट, लगातार 3 डॉट और इसके साथ ही हुआ है ओवर। और यहाँ पे हो गई 32-7 रन। मैं अभी 3 बोले हुई आके बैठा हूँ और यहाँ पे हुआ है ओवर। और यूसुफ भाई बता रहे थे हमें 32 रन 2 बोले। ये बेट चेंज हुआ है दूसरी मरतबा मुदस्सिर का। और ये देखे कोई प्ले नहीं, कोई प्ले नहीं है तो नहीं चाहता था लेकिन अब ये है कि कहना पड़ेगा। शॉट लगाए इस मरतबा, सैयद मुदस्सिर मौजूद और क्रीज पे पहुंच चुके हैं लेकिन यहाँ पे हसन रज़ा की ज़बानी कुछ इंकिशाफ करना चाह रहे हैं। हसन रज़ा क्या बोलना चाह रहे हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी जो 5 ओवर में टोटल 25 बॉलों पे दोनों ने मिला के बैट से 6 रन बनाए, सिर्फ 6 रन बनाए। ओहो, ये और ये कोई फील्डर होता तो, लेकिन हमारा फील्डर मौजूद है फिलहाल तो। चल दूरी का सवाल ही नहीं उठता। हसन रज़ा गलत फहमी में इस वक्त इनको लगता है कि दूरी हो जाएगी लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है हसन रज़ा। देखिए आपकी और महबूब की जो पार्टनरशिप थी वो अलग थी लेकिन यहाँ जो पार्टनरशिप है वो अलग है, सेंसिबल थी, वो टीम के लिए थी। हाँ, वो टीम के लिए, ये भी टीम के लिए, लेकिन ये अलग तरीके से टीम के लिए। जिस तरह बता नहीं सकता जो सियासी बातें परहेज़ करनी हमने। और ये मतलब मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है इस तरह की बैटिंग को देखकर। इस तरह की बैटिंग सेहत के लिए हानिकारक होती है, टीम के लिए तो भी हमने खेलने का। सैयद मुदस्सिर और ये एक बार फिर कोई शॉट नहीं, मतलब बैट को यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। और अब है दोबारा आखिरी ओवर, आखिरी बॉल और शॉट दिया है इस बार टकरा के। मुदस्सिर गए, मेरे ख्याल से तो गए लेकिन बच गए, किस्मत ने इनका दिया है साथ और एक और मौका इनकी ज़िंदगी में आया है। इस बार रन आउट नहीं हुए हैं, मोए होता। ये खुरम काफ़ी वीडियो बना चुके हैं इस मौजू के ऊपर मोए पे, लेकिन अभी कोई मोए नहीं हुआ, किस्मत ने इनको बचाया। और यहाँ पे आपको बताते चले यूसुफ भाई बड़े खुश हो रहे ये बताते हुए 8 ओवर 32 रन।
38 रन, 8 ओवर 38 रन। भैया भी खुश नजर आ रहे। टीम की इस परफॉर्मेंस में बड़ी खुशी किस बात की है आपको भाई? ये लड़के नहीं चल रहे इसलिए खुश हो? जगह ऐसी है ना, मुझे फीलिंग आ रही है 140 वाली। कमी बताने गया है भाई, कुछ साहब। करो यार। मुझे फीलिंग आ रही है 140 वाली। ये प्रिडिक्शन नहीं है, 2 ओवर के अंदर फाइनल करता हूँ, लेकिन फिलहाल 140-42 से ज़्यादा का कुछ आसरा लग नहीं रहा। बिल्कुल 8 ओवर हो चुके हैं और शेरा को मेरे हिसाब से जगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि अब सैयद मुदस्सिर मेरे ख्याल में इस ओवर में आउट होने वाले हैं। और सैयद मुदस्सिर शॉट लगा है इस बार, बॉल टकरा के हाथ में है और एक अलाउ करते हैं रमीज भाई। ये शॉट खेला है लेकिन नहीं, यहाँ पर हाथ लगा था। और इसके साथ एक और डॉट रमीज की देखते हैं और ये बच गए हैं। अब डर बनता है, अब ये सिंगल हुआ इजी। सैयद मुदस्सिर है मौजूद और देखते हैं। और ये कोशिश एक मरतबा फिर बत्तख शॉट की, लेकिन रमीज भाई ने इस शॉट को कीमती समझा और रन लेने की कोशिश कामयाब। लेकिन ओवर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, लास्ट बॉल अब भी मौजूद है और अब है रमीज। और ये हो गए हैं ओवर हो गया है। 9 ओवर हो चुके हैं। यूसुफ भाई थोड़ा खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि 50 रन हो चुके हैं। टॉप स्कोर मैंने इस बात को कंफर्म किया है कि जितने एक्स्ट्रा हमने लिए हैं इस वक्त सामने टीम से, उतने गोल हैत के सारे बैट्समैनों ने मिलके भी नहीं बनाए। तो अब स्कोर है मेरे हिसाब से। और ये अच्छा शॉट है इस बार कुछ, लेकिन मौजूद है क्रीज पर, तो डरने की कोई बात नहीं। तो रुको तमीज़, और एक बार फिर एम्पायर का इशारा क्या मायने रखता है। बहरहाल एक मैच के बाद यहाँ पे फैसला ये हुआ है कि वो आउट नहीं था रमीज का, थर्ड एम्पायरिंग के थ्रू उसको फैसला दिया गया है। तो इन्होंने जो इनके पास एक रिव्यू बचा था इनके पास, इन्होंने इसको यूज़ कर लिया है। अब इसके बाद कोई रिव्यू नहीं बचा इनके पास। क्या कहते हैं फयाज भाई? ये रिव्यू था जो इन्होंने इस्तेमाल करने की कोशिश की और वो ज़ाया कर दिया। बहरहाल अब यहाँ पे रमीज है भाई बॉल, और ये हो गए 2 रन और 2 हो गए हैं। यहाँ पर 2 रन आए बिल्कुल बैट से रमीज के, और रमीज एक बार फिर से आराम से गाड़ी आ रही है। गाड़ी देख के और यहाँ पे सैयद मुदस्सिर जिनको आप मौका देना चाहिए शेर मोहम्मद को, और मैं चाहता हूँ कि शेर मोहम्मद बैट उठा ले। अब उठा ले। और शॉट है ये, यहाँ पे है, फील्डर मौजूद नहीं है, लेकिन छक्का या चौका क्या है, छक्का दूर हो गया है काफ़ी। 4 रन सैयद मुदस्सिर के बैट से आज गोल हयात का पहला चौका आया है। तकरीबन कोई 10 ओवर बाद, भैया भाई 10 ओवर के बाद पहला चौका आया है। ये किसने कहा था कि टीम हल्की है? अगर टीम हल्की होती तो महबूब बोल नहीं होते, रमीज डर के नहीं खेलता, सैयद मुदस्सिर के बैट हाथ कपाते नहीं, और उमर इस वक्त एम्पायरिंग नहीं कर रहा था ओपनर के बजाय। क्या इस बार बॉल बैट में खेलने को मिलेगी इनको? और मिली है, बिल्कुल मिली है। और आखिरकार एक बॉल इन्होंने बैट से खेल ही दी है, और यहाँ पे रन लेने की कोशिश बैट पे आने का, और ये बॉल डॉट कर तो नहीं दी, लेकिन नहीं कर दी है, रन ले लिया है। इसके ऊपर 2 रन होंगे और ये भाग गए और सैयद मुदस्सिर आउट हो गए। और जैसा मैंने शेर मोहम्मद को कहा था कि शेर मोहम्मद आपको मौका मिलेगा, बड़े तरीके से जो चौका मारा था इसने सैयद मुदस्सिर ने, वो रमीज ने ज़ाया करवा दिया। 10 ओवर हो चुके हैं, 67। अब मौका मिला है शेरा को, ये 9 बॉल का इशारा है और 9 बॉल, और यहाँ पे मिल गई है फ्री हिट शेर मोहम्मद को। और ये शेर मोहम्मद फ्री हिट थी और इसका भी फ़ायदा शेर मोहम्मद नहीं उठा सके, हो गए, तो उनको लाइफ मिली है। और शॉट उठा है, बड़ा प्यारा है ये, और ये 6 हो गया है, ये नहीं, हमारी बॉल नहीं है। और अब एक मरतबा फिर शेर मोहम्मद, और शॉट पावर के साथ दिया है, फील्डर मौजूद है, क्या है यहाँ पर, और यहाँ पे फिर से मौका है रमीज को, फिर से सिंगल लेने की कोशिश,
लेकिन अब है मौका, रमीज को कोशिश की थी लेकिन नहीं हो सका 200 में। एक और वाइड, 11 लग गए बस छोड़। मौका है रमीज के पास, ये फिर से डॉट, फिर से डॉट। होंगे वो एक्स्ट्राज होंगे जिसमें से 44 अब तक हो चुके हैं 11 ओवर के अंदर ही। और ये स्पिनर को इंट्रोड्यूस किया गया है। पहली बॉल डॉट की है शेर मोहम्मद ने इसकी। एक बार फिर डॉट बॉल, कीपर काफ़ी मुस्तैद। इससे पहले तक जब पेसर थे तो कीपर काफ़ी ढीलापन दिखा रहे थे और ये इस दफ़ा सिंगल रन लिया है शेर मोहम्मद ने। इस वक्त रमीज भाई ने इस बॉल को लीव किया और ये रमीज भाई शायद ये समझे थे कि ये वाइड बॉल होगी, हम थोड़ा आगे आ जाते हैं क्योंकि स्लिप काफ़ी करीब है जिसकी वजह से सही से क्लियर नहीं हो रही पिक्चर। और एक बार फिर वाइड। एक्स्ट्रास की अगर सपोर्ट ना होती तो यकीनन गोल्ड हयात के लिए यहाँ पर काफ़ी मुश्किलात होती, लेकिन अब बहरहाल काफ़ी अच्छी सपोर्ट मिली है एक्स्ट्रास की तरफ से। और ये एक और डॉट बॉल रमीज भाई ने इसे लीव किया और यहाँ पे रमीज भाई ने खेल दिया है एक बड़ा शॉट। इस दफा सीधी आई है इनके बल्ले पर और ये एक लंबा सिक्स। शेर मोहम्मद ने भी आते ही छक्का मारा था, लेकिन इस छक्के की तो क्या ही बात है, काफ़ी अरसे के बाद ये छक्का आया है नज़र रमीज भाई के बल्ले से। पीछे बाइकों का शोर जिसकी वजह से हमें चिल्लाना पड़ रहा है। तो अब ये लेकर आए हैं कुछ दिखाने के लिए यूसुफ नीनी भाई 85 रन, 3 खिलाड़ी आउट और यहाँ पर 12 ओवर हो चुके हैं। और ये फुल टॉस बॉल, नो बॉल और अब मिली है फ्री हिट एक बार फिर शेर मोहम्मद को। पिछली दफ़ा भी इन्हें फ्री हिट मिली थी जिसका आउटसाइड एज लग के सीधा कीपर के हाथ में गया था, लेकिन इस दफ़ा वो ये क्या करते हैं और ये इस दफ़ा फ़ायदा उठाया इस फ्री हिट का, सीधा फेंका है बाउंड्री के बाहर। और ये आउटसाइड एज और लेकिन यहाँ पे भागना पड़ेगा भाई, भागना पड़ेगा। और ये बाउंड्री के करीब बॉल और दो हो गए। और ये एक और तेज शॉट और अब देखना पड़ेगा 2 रन तो यहाँ पे पक्के हैं और ये 2 रन बन गए। तो शेर मोहम्मद नहीं भरोसा कर रहे हैं एक्स्ट्रास पर, अपने बल्ले में भरोसा कर रहे हैं। और ये एक और फुल टॉस बॉल थी, नो का इशारा दिया गया है लेग एम्पायर की तरफ से जो कि समी है लेग एम्पायर। नो बॉल, एक और फ्री हिट शेर मोहम्मद को मिली यहाँ पर। पिछली फ्री हिट पे इन्होंने 6 लगाया था, शानदार। अब इस फ्री हिट का क्या होता है और ये वाइड बॉल, तो फ्री हिट अभी भी जिंदा है। फ्री हिट और ये स्लो फ्री हिट जिसको खेला था लेकिन तारों की मदद मिली यहाँ पर और एक ही रन बना। और पिछली फ्री हिट ज़ाया हुई जिसमें सिर्फ एक ही रन मिला और यहाँ पर अब रमीज भाई के बल्ले से एक और रन। छक्का मारने के बाद रमीज भाई थोड़े पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, इनके कदमों में भी तेज़ी दिखाई दे रही है, तेज़ी से रन मुकम्मल कर रहे हैं। सैयद मुदस्सिर इसी तेज़ी की वजह से हुए आउट क्योंकि वो इनकी तेज़ी का साथ नहीं दे पाए थे। और यहाँ पर नहीं की आवाज़ तो कोई रन नहीं यहाँ पर। डॉट 13 ओवर 102 रन। स्पिनर एक बार फिर अपना दूसरा ओवर करवाएंगे रमीज भाई ने, जिन्हें थोड़ी देर पहले एक लंबा सिक्स जड़ा था, तो स्कोर आहिस्ता आहिस्ता तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ। और ये वाइड बॉल और ये वाइड बॉल पे एक रन भी ले लिया गया, तो यहाँ पर 2 रन शामिल हो गए एक्स्ट्राज में। 52 हो गए एक्स्ट्राज सब मिलाकर। और शेर मोहम्मद ने सीधा खेला है, फील्डर ने किया मिस, इसको कैच ड्रॉप। तो यहाँ पर एक और ज़िंदगी मिली। इससे पहले फ्री हिट पे भी ये एज दे बैठे थे कीपर को और यहाँ पर सीधी गई थी फील्डर के पास बाउंड्री के, जो कि ये 50% वाले बोर्ड के नीचे खड़े हैं, लेकिन इन्होंने कैच मिस कर दिया। अब रमीज भाई बड़ी खूबसूरती के साथ सिंगल लेते हुए और ये एक और हिट
बाहर की तरफ थी बॉल, वाइड हो सकती थी लेकिन शेर मोहम्मद उसे बल्ले पर लेकर आ गए। यहाँ पे 2 रन हुए मुकम्मल। तीसरे रन के लिए भी यकीनन कोशिश करेंगे और ये तीसरा रन भी मुकम्मल कर लिया। और आज सैयद ज़हीर की हुई है वापसी और इस दफ़ा एक बार फिर पीछे की तरफ खेल के 2 रन हासिल किए। क्या करते हैं और ये रमीज़ भाई ने एक बार फिर तेज शॉट तो खेला लेकिन दीवार से टकरा के आ गई वापस और ये 1 रन हुआ मुकम्मल। शेर मोहम्मद और शेर मोहम्मद ने खेल दिया है सीधा एक लंबे 6 के लिए। कोई मौका नहीं फील्डर्स के लिए, सिर्फ देखते रहने के अलावा। और ये रमीज़ भाई ने किया है फ्लिक सीधा 6 रन के लिए। जैसा कि आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि कोड हयात के लिए खुश आइंद के रमीज़ भाई के बल्ले ने रन उगलना शुरू कर दिए। और ये रमीज़ भाई आगे तो बड़े थे लेकिन बॉल थोड़ी, और इस दफ़ा देख सकते हैं रमीज़ भाई ने किया है चार्ज, आगे बढ़े काफ़ी कदम और इसके बाद सीधा शॉट लगाया है वहाँ पर मिट्टी के ढेर जहाँ से बॉल उठाने में हो रही है मुश्किल फील्डर्स को। तो 2 रन ये हुए मुकम्मल। उमर भाई भागे हैं बाउंड्री चेक करने के लिए और ये 4 रन का इशारा दिया है उमर ने। रमीज़ भाई तेज़ बॉल करवाई थी इस दफ़ा और ये इस दफा रमीज़ भाई ने नहीं बख्शा, इसे फेंक दिया है बाउंड्री से बाहर। एक बार फिर पेट पे मारा यार रमीज़ भाई। रमीज़ भाई के पेट पे मारा, लगा सीधा दिमाग पर। और ये एक और रन फयाज भाई की गाड़ी पे लगी है बॉल। नया बॉलर आए हैं और ये रमीज़ भाई के बल्ले से एक और करारा शॉट जिस पे बना 1 रन। यहाँ पे मोहतात होने की रन पे इसको खेला और ये डॉट हुई। शेर मोहम्मद एक बार फिर स्लो बॉल थी जिसका फ़ायदा उठा के फेंकने गए थे बाउंड्री की तरफ लेकिन चली गई है ऊपर। तो यहाँ पर सिर्फ 1 रन मिलेगा। पिछली बॉल पे बना 1 रन और इस दफ़ा इनसाइड एज लगी, विकेट के करीब से गुजरी बॉल। और ये स्लो बॉल थी एक बार फिर, पूरा आगे बढ़े, अच्छे वक्त पे बल्ला लेकर आए जिसकी, और एक बार फिर खूबसूरती से सिंगल लेने की कोशिश और ये डायरेक्ट हिट लगी लेकिन रमीज़ भाई पहुंच गए वक्त पर। होते तो ये एक्स्ट्रास मदद देते हैं स्कोर को आगे बढ़ाने में। और ये शेर मोहम्मद ने उठा दिया है इसे हवा में, देखना है कितने रन बनते हैं। 2 रन कंफर्म हो गए ये। और ये एक तेज शॉट लेकिन दरख्त से टकराई है, देखना पड़ेगा। 1 रन ही बनाया की वजह से 1 रन मिला और यहाँ पर लगी दरख्त से जो एक और 6 बच गया इनका। इस दफ़ा एक तेज शार्प सिंगल लिया है रमीज़ भाई ने। शेर मोहम्मद और ये फुल टॉस देने की गलती कर बैठे लेकिन बॉल दीवार से टकरा के सीधी वापस आई बैकअप वाले के पास। ये एक और करारा 6 हो सकता था लेकिन अफसोस। और रमीज़ भाई ने खेला है इसे तेज़ी से बाउंड्री की तरफ और लेकिन ये बना सिर्फ 1 रन। कल की जो स्कोर बुक जो भेजी है पूरी, और ये हुआ है और लेकिन बाउंड्री पर कैच था। और ये लगता है रमीज़ के लिए आगे बढ़ के मौका था अच्छा, 2 रन या सिंगल, लेकिन नहीं, बॉल फिर वहीं टकरा कर फील्डर के पास। और अब मौका मिलेगा समी को। समी का मौका गिराया हुआ क्योंकि फील्डर है मौजूद और समी शॉट उठा के कोशिश की थी लेकिन फील्डर वहाँ भी मौजूद थे। और ये फील्डर कुछ अलग देखते हैं, छोड़ेंगे बॉल और छोड़ी है इन्होंने। यहाँ बताते चलो रिकॉर्डिंग हुई है इनकी पूरी। फील्डिंग कोशिश की थी पकड़ने की बॉल लेकिन मिस फील्डिंग का मुजाहरा, कैमरे की आँख इनको देख रही थी। और ये पीछे का 2 रन का शॉट रमीज़ का बेहतरीन। अश्विनर एक मरतबा फिर से रमीज़ को मौका आगे बढ़ के छक्का लगाने का लेकिन नहीं, टकराई, क्रॉस टकरा के आई। और यहाँ पे 2 रन का शॉट क्योंकि लास्ट बॉल थी तो समी ने कोशिश की 2 रन लेने की ताकि इनको भी 2 ओवर खेलने के मौके मिले। और उसके साथ ही हुआ है ओवर। 18 ओवर 160 रन हो चुके हैं।
बड़ा स्कोर यहाँ पे समी से भी। हाँ, शॉट खेला, काफ़ी तेज़ मारा था इस बार, लेकिन यहाँ पे बॉलर के पास फील्डर पहले से मौजूद होता है, क्योंकि बॉल जाती वहीं है जहाँ फील्डर होता है। अब यहाँ पर है रमेश, 8 रन, ये बॉल है गई और 1 रन होगा समी। और समी भी यहाँ पे डॉट करते हुए, और बॉल गलत थ्रो हो गया इस मरतबा, लेकिन नहीं, वहाँ पे फील्डर पहले से है मौजूद। अब देखते हैं क्या है। समी ने शॉट उठा दिया है इस बार 2 रन के लिए, लेकिन नहीं, फील्डर है मौजूद। और अब रमेश, और ये बहुत ही तेज़ बॉल थी, बहुत ही तेज़ बॉल, अच्छा बॉल, और ये शॉट लगा है, लेकिन खतरा है रमीश का, और खतरा हुआ है कामयाब। और अब हम हसन, अब तक दिया है गोल हयात ने, और समी का है शॉट, लंबा 6 है, बहुत दूर जाके गिरी है बॉल, और ये हो गए हैं 6 जारी है इस वक्त। और एक और शॉट, 2 रन का है ये शॉट। मुझे नज़र नहीं आता हसन रज़ा बैटिंग कर पाएंगे, क्योंकि समी इनको मौका ही नहीं देंगे। समी, और शॉट है इस बार, क्या है, एम्पायर का इशारा, टकरा के फिर वापस, फिर 2 रन, और फिर मौका नहीं मिल सका हसन रज़ा को। हसन रज़ा फिर मुंह देखते रह गए, और ये फिर एक शॉट, और फिर है, लेकिन आखिरकार मौका मिल गया हसन रज़ा को। 2 बोले, बहुत ही इम्पोर्टेंट 2 बोले हसन रज़ा, जिन्होंने लास्ट फ्री हिट हसन रज़ा को मिली है इस वक्त। क्या करते हैं, ये शॉट खेला है, 2 रन या कैच, और ये पहुंच गए फ्री हिट पे भी। हमारे प्लेयर तीसरी मरतबा फ्री हिट पे आउट हुए हैं, पहले हुए थे पिछले संडे। समी का शॉट है, तार लगा इस बार, बॉल गई गली के अंदर, और 2 रन भागेंगे समी मेरे हिसाब से, तो 2 रन समी के भी 2, लेकिन आखिरी ओवर, और ये कट लग गया है समी का। यहाँ पे कितने रन भागते हैं, चौबीस रन थे हमारे, और तकरीबन को 40 एक्स्ट्रा हो चुके थे, और 102 स्कोर पे मैंने देखा था कि हमारे एक्स्ट्रा 50 थे और टीम के स्कोर 52 था, तो हाफ चल रहे थे। 165 रन, एक्स्ट्रा के 65 आ गए, तो यार एक्स्ट्रा के 65 आ गए, लेकिन इस टीम का स्कोर मेरे ख्याल में 180 हो गया, 180 हो गया। और रमीज शायद आज काफ़ी थक गए हैं, इनको मौका देंगे, थोड़ा बैठ गया इनकी जगह, क्योंकि कैमरा नहीं पकड़ सकते, वरना इनको कैमरा पकड़ने देते हम। तो बहरहाल खुरम भाई यहाँ पे इसको एंड करते हैं। ये पहली बॉल ज़हीर के हाथों से, जो कि लगी सीधा बैट्समैन के पाँव पर। 181 रन का टारगेट है, 181 20 ओवर के अंदर, इसमें 65 एक्स्ट्राज हैं, तकरीबन 30 ओवर करवाए हैं यहाँ पर मुखालिफ टीम ने। बॉलिंग बहरहाल अच्छी थी, लेकिन लाइन लेंथ का इशू था, और ये पहली विकेट। कैप्टन बजाते खुद, कैप्टन वर्सेस कैप्टन, और यहाँ पे रमीज भाई को पता ही नहीं, बॉल उनके हाथ के नीचे से निकल गई, तो ये कैप्टन ने आते ही पहला रन हासिल किया कैप्टन की बॉल पर। अनस जो कि हैं टीम के कैप्टन मुखालिफ टीम के, और यहाँ पर हसन रज़ा की तरफ से थोड़ी सी मिस फील्ड की गई, लेकिन बचत हुई, गाड़ी से टकरा के बॉल रुक गई। 180 रन का पहाड़ जैसा स्कोर 20 ओवर में बनाना है मुखालिफ टीम को। यहाँ पर उमर ने भी की है मिस फील्ड, लेकिन उमर की फील्डिंग की वजह से ये सिर्फ 1 रन बन सका, और ये पीछे हटे थे अनस कैप्टन, लेकिन मिस कर गए इस बॉल को, वरना कोशिश की थी इन्होंने भी एज देने की। और अब आए हैं फयाज भाई अपना पहला ओवर करवाने के लिए। इंतहाई स्लो बॉल, रिकॉर्ड कायम किया होगा अगर स्पीड मीटर यहाँ पर होता था, इस स्लो बॉल को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाता। जितनी ये स्लो बॉल थी, बिल्कुल ही जैसे हाथ से इन्होंने छोड़ दी थी बॉल को, लेकिन ये वाइड बॉल थी, इसलिए बैट्समैन ने फयाज भाई एक बार फिर, फयाज भाई ने इस दफ़ा थोड़ी सी तेज़ करवाई थी, जिसका नतीजा निकला है, क्या ये 2 रन होंगे?
जिस तरीके से शेर मोहम्मद भागे हैं, इसका मतलब ये बाउंड्री से पहले गिरी है, एम्पायर को करनी पड़ेगी। फयाज भाई अगली बॉल तेज करवाते हैं और तेज ही करवाई है इन्होंने, जिसका शॉट भी तेज ही लगा लेकिन गई है ऊपर, तो 1 रन मिलेगा यहाँ। और एक बार फिर फेंक दिया है ऊपर। कैप्टन की आवाज से लग रहा है कि वो अपने शॉट से मुतमईन नहीं, वो मारना कहीं और चाह रहे थे, लगा कहीं और ये तेज बॉल और बीट किया है कैप्टन ने। तो यहाँ पे 2 ओवर में 10 रन हो चुके हैं। पहले ओवर में आए थे 2 रन, दूसरे ओवर के अंदर आए 8 रन। यहाँ पर एक बार फिर तेजी से रन मुकम्मल किए, 2 रन हुए मुकम्मल यहाँ पर जहीर की बॉल पर। और यहाँ पर एक सिंगल लिया, बड़ा खूबसूरत सिंगल। कैप्टन वर्सेस कैप्टन, और गोल हयात के कैप्टन ने यहाँ पे किया है विन। मुखालिफ टीम के कैप्टन हुए बोल्ड। तो और ये बड़ी सुस्ती से फील्ड की गई, महबूब भाई की तरफ से जाने दिया एक तरीके से बॉल को पीछे की तरफ, और डॉट बॉल थी ये, दे चुके थे लेकिन गोल हयात ने एक्स्ट्रास पे कंट्रोल किया हुआ है। इस दफ़ा टांग से रोका है बॉल को महबूब भाई ने, इस दफ़ा पीछे नहीं जाने दिया, पिछली दफ़ा जाने दिया था। तो यहाँ पर 3 ओवर के अंदर 14 रन हो चुके हैं। पहले ओवर में जहीर भाई ने दिए थे 2 रन, दूसरे ओवर में 4 रन। साइड चेंज करने के बाद वाइड बॉल के साथ तो महबूब भाई की तरफ से अब मुदस्सिर हमदानी को क्या किया है आगे, ये जहीर भी आगे आ चुके हैं, रमीज पहले ही आगे हैं। फैल रहे हैं बैट्समैन। जब ये आए थे तब भी इन्होंने स्लीवलेस ही पहना हुआ था, तो उससे लग रहा था कि काफ़ी मजबूत। फिर फयाज भाई के हाथों से लहराती हुई स्लो, और यहाँ पर भी बैट्समैन ने किया है डॉट। अब जहीर भाई अपना तीसरा ओवर करवा रहे हैं। 2 विकेट्स ले चुके हैं अब तक, इसी वजह से इन्होंने फैसला किया अपना ओवर कंटिन्यू करने का। और यहाँ पे एज निकला, लेकिन मुदस्सिर हमदानी को आगे कर लिया गया था। जहीर भाई यहाँ पर नाराज के आगे क्यों आए, हालांकि ये तकरीबन पिछले ओवर से ही आगे खड़े हुए हैं। तो ये जो 1 विकेट मिल सकती थी जहीर भाई को, वो मिस हो गई है यहाँ पर। एक अच्छी बॉल जिसमें नतीजा भी अच्छा निकल सकता था, लेकिन अफसोस वो मुतवक्के नतीजा नहीं निकला। और अब खेला है सीधा शॉट उमैर की तरफ, उमैर ने उसे एक हाथ से पकड़ के वापस दिया। और इस दफा एक बड़ी हिट देखने को मिली है मुखालिफ टीम की तरफ से। पहला 6 यहाँ पर ये, तो अब तेज बॉल एक बार फिर, और यहाँ पर सिंगल रन ले लिया सैयद जहीर। मायूसी हुई और ये नो बॉल की आवाज़ आ चुकी है यहाँ पर, और बॉल चली गई है ऊपर। तो यहाँ पर 1 रन भी मिला और फ्री हिट भी। तो सैयद जहीर भाई मुदस्सिर हमदानी की गैर जिम्मेदाराना फील्डिंग की वजह से, आगे बढ़ जाने की वजह से, और ये काफ़ी बड़ी लंबी हिट है, लेकिन खुश नसीब रहेंगे यहाँ पर, खुश नसीब रहेंगे यहाँ पर। गई है बॉल ऊपर, लेकिन यहाँ कैप्टन अनस की तरफ से बताया जा रहा है कि बॉल बाहर जाके गिरी है। अब आए हैं मुदस्सिर हमदानी, पिछले ओवर में आए 19 रन। बैट्समैनों के हौसले लग रहे हैं होंगे बुलंद। 5 ओवर में 34 रन हो चुके हैं। 4 ओवर के अंदर 15 रन थे, इसके बाद आए 19 रन जहीर के ओवर के अंदर, जिसमें 2 बुलंद दोबाला छक्के भी शामिल। रूल के हिसाब से जो पहले नहीं बताया गया था, बहरहाल एक छोटी सी बहस के बाद एक्सेप्ट किया गया उस छक्के को। तो ये एक और सिंगल मुदस्सिर हमदानी, और इस दफा नो बॉल की आवाज दी गई है, और डायरेक्ट हिट लगती तो यकीनन यहाँ पे कुछ चांस बन सकता था। नो बॉल, फ्री हिट, और ये रन आउट मिस, और ये मुदस्सिर हमदानी फ्री हिट है। और ये मुदस्सिर हमदानी ने करवाई स्लो बॉल ही, जो कि तारों से लग के रुक पलटा उसका। फयाज भाई हालांकि नीचे थे पकड़ने के लिए,
लेकिन पहुंच ही नहीं सके उस बॉल तक, क्योंकि वो देखते रहे बॉल को, तारों से टकराई और रुख बदल दिया बॉल ने। यहाँ पे उसे होना चाहिए, उसे थोड़ा आगे आगे देखना पड़ता है कि बॉल कहाँ आ रही है। तो ये सिंगल रन, गाड़ी से टकरा के बॉल वापस आई, लेकिन उस वक्त तक सिंगल रन मुकम्मल हो चुका था। मुदस्सिर हमदानी, और ये हाइट बॉल करवाई थी जिसको वाइड दिया गया है, और ये ऊपर से गई है बैट्समैन के वाइड के लिए। और इस दफा ये नीचे झुककर कैच पकड़ने गए थे, लेकिन अफसोस बॉल हाथ में नहीं आई, काफी नीचे का कैच था। चेंज का तो इशारा कर सकता है ना भाई। और ये बहुत ही जबरदस्त बॉल, स्लो बॉल, बीट हुए यहाँ पर बैट्समैन। तो अब यहाँ यूसुफ नीनी भाई को मौका दिया गया है, वो करवाएंगे अपना स्पेल मुदस्सिर हमदानी के साथ। पहली बॉल डॉट। ये पहली बार होगा कि मुदस्सिर हमदानी यूसुफ नीनी शुरू के 10 ओवर्स के अंदर ही अपना ओवर करवा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने अपनी कैप्टनसी में भी 10 ओवर के बाद ही 12वां ओवर आई थिंक उन्होंने लिया था। और एक और डॉट बॉल, अच्छी बॉल अंदर की तरफ आई। बैट्समैन समझने की कोशिश कर रहे हैं उनकी लाइन, उनकी लेंथ को, जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। और ये यॉर्कर बॉल बड़ी ख़तरनाक होती है। ये बॉल यूसुफ नीनी की अक्सर विकेट पे जाते हुए देखा गया इस बॉल को, कि बैट्समैन उसे टर्न समझ के खेलने जाता है, अपनी जगह छोड़ता है, सीधा खेलने जाता है, लेकिन वो बॉल सीधी जाती है विकेट के अंदर। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि बैट्समैन बच गए, एक रन भी मिल गया उन्हें। और इस दफ़ा गलती कर गए यूसुफ नीनी, बिल्कुल पाँव के करीब दी है बॉल को बैट्समैन को, और बैट्समैन ने इसका भरपूर फ़ायदा उठा के उसे बाउंड्री के बाहर फेंक दिया। तो 6 रन मिले यहाँ पर मुखालिफ टीम को, और बैट्समैन को इस दफ़ा एक बार फिर उठाया है। और सैयद ज़हीर भाई पकड़ने तो गए थे, लेकिन शायद ये कैच हो गया है ड्रॉप, बल्कि यकीनन कैच ड्रॉप हुआ है। 2 रन मिले यहाँ पर, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से गए थे लपक के बॉल पर, लेकिन अफसोस ये कैच ड्रॉप हुआ। तो यहाँ यूसुफ नीनी रहे महरूम विकेट से। और ये नो बॉल की आवाज़, लेकिन ये नो बॉल यकीनन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। लहराती हुई बॉल नीचे की तरफ आई, फुल टॉस नहीं थी। गलत फैसला मुखालिफ टीम की तरफ से। क्या ये फैसला वापस लिया गया? मुदस्सिर हमदानी, जिन्होंने अपने ओवर में दिए थे 13 रन और इसके बाद यूसुफ नीनी भाई ने दिए हैं 9 रन। की जगह पर आए हैं अब उमैर, अपने स्लो पेस के साथ बॉल करते हैं, और लेकिन ये छक्का कहीं से भी स्लो नहीं था, काफ़ी तेज़ी से गया बाउंड्री की तरफ, रॉकेट शॉट आते ही। अभी इनका ये पहला ही ओवर है, और ये एज, और ये समी भाई कर गए ड्रॉप। समी भाई जो कि शायद तैयार ही नहीं थे, हमदानी अपनी जगह पर ही मौजूद नहीं थे जहां स्लिप में कैच आया था। तो बैट्समैनों को यहाँ खूब मौके मिल रहे हैं गोल्ड हयात की तरफ से। इन्होंने सिर्फ हमदानी कैच इसलिए नहीं ले सके क्योंकि मैं खड़ा हुआ था, और ये अब हवा में खड़ी कर दी गई है। हसन रजा है नीचे, और हसन रजा ने ये मौका नहीं गंवाया। इस तरह उमैर भाई बिल आखिर विकेट लेने में कामयाब हुए, जहां वो पहला मौका दिया था उन्होंने समी को और मुदस्सिर हमदानी को, जिन्होंने मायूस किया, लेकिन हसन रजा ने मायूस नहीं किया। 1 विकेट लेने में अब तक हो चुके हैं कामयाब। इससे पहले ज़हीर ने 2 विकेट्स ली हैं, टोटल विकेट्स गिरी हैं 3। तो यहाँ पर ओवर हुआ ख़त्म। यूसुफ नीनी भाई अपने दूसरे ओवर के साथ, और ये पहली बॉल पर ही उठा दिया है बैट्समैन ने 4 रन के लिए। यूसुफ नीनी भाई, और ये डॉट बॉल अच्छी बॉल थी, ये आउट, कम से कम एक्स्ट्रास देने का रिकॉर्ड भी यकीनन इनके पास ही होगा, लेकिन ये बॉल इनका रिकॉर्ड ख़राब करने के लिए कराई गई लगता है। 1 एक्स्ट्रा आ गया इनके ओवर के अंदर। और ये एक बार फिर पीछे की तरफ बॉल, जिसका भरपूर फ़ायदा उठाया, 6 रन हासिल किए यहाँ पर यूसुफ नीनी भाई। और ये इस दफ़ा बहुत ही ज़बरदस्त बॉल, बैट्समैन मुकम्मल बीट हुए, करने गए थे सीधा हिट, लेकिन नहीं कर पाए, एक बॉल टर्न ही नहीं हुई। और एक बार फिर हवा में उठा दिया। यहाँ पे फयाज भाई है नीचे, फयाज भाई ने एक हाथ से कैच पकड़कर बैट्समैन की इनिंग का किया खात्मा। सैयद ज़हीर पहुंचे हैं मौके पर,
दाद दे रहे हैं फयाज भाई को। बाउंड्री नहीं हुई कंफर्म की जा रही है। फयाज भाई वहीं बैठे हैं, हिले भी नहीं अपनी जगह से। यहाँ से भाग भाग के जा रहे हैं प्लेयर्स देखने के लिए। वो फयाज भाई को देखने नहीं जा रहे, वो फयाज भाई को शाबाशी देने नहीं जा रहे, सिर्फ 6 कंफर्म करने जा रहे हैं। उन्हें 6 से मतलब है। क्या होता है इसका फैसला, और यकीनन ये आउट ही होगा। जितने कॉन्फिडेंट थे सैयद ज़हीर और फयाज, इस हिसाब से कोई मौका नहीं बैट्समैनों के लिए यहाँ पर कि इन्होंने एक कैच बेशक ड्रॉप हुआ लेकिन हिम्मत नहीं आ रही इन्होंने, और ये काफ़ी गंदी वाइड। और ये बाहर की तरफ बॉल हवा में उठी हुई थी, जिसे फेंका भी उठा करी तो गली में गिरी है, तो फिर देखना पड़ेगा, लेकिन ऊपर ही रह गई है। यहाँ पर 1 रन मिलेगा बैट्समैन को बॉल कराते हुए। और ये इस दफ़ा भी लहराती हुई बॉल, स्लो बॉल, उनका एक ये स्टाइल है बॉल करवाने का। सैयद मुदस्सिर इस वक्त बाउंड्री पे मौजूद हैं, फील्ड कर रहे हैं, जिन्होंने बॉल सैयद ज़हीर को देना मुनासिब समझा, जिन्होंने मुखालिफ टीम को। लेकिन और ये एक शानदार हिट हो सकती है बिल्कुल 6 रन की सूरत में। हवा में काफ़ी अच्छी बैटिंग कर चुके हैं ये यूनी प्लाजा पर, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने वहाँ पर भी बाउंड्रीज लगाई थी। और ये बाहर की तरफ बॉल अंदर की तरफ टर्न हुई, बैट्समैन मुकम्मल तौर पर बीट हुए इस पर। बहुत अच्छा मूव करते हैं। और ये एज, और इस दफ़ा समी ने मौका नहीं गंवाया। पिछली दफ़ा उन्होंने ऐसी ही एक बॉल पर कैच मिस किया था, लेकिन इस दफ़ा वो पूरे तरीके से तैयार थे। वे 5 10 ओवर, और ये और इस दफ़ा फयाज भाई ने आवाज़ ही नहीं सुनी। कीपर 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 समी चिल्लाते रहे। 1 रन बनने दिया यहाँ पर फयाज भाई ने। यूसुफ नीनी भाई आप करवाएंगे लेफ्टी को, जो अभी अभी आए हैं प्लेयर के आउट होने के बाद। और पहली बॉल रोकी है बड़े स्टाइलिश तरीके से, शेर मोहम्मद ने उसे फील्ड किया। यूसुफ नीनी भाई क्या करते हैं? यूसुफ नीनी भाई ने वही किया जो वो हमेशा करते हैं, एक लहराती हुई बॉल, जिस पे मैंने पहले भी बताया था कि इस पे उनको विकेट मिलती ही मिलती है। पिछली दफ़ा बैट्समैन बच गए थे, इस दफ़ा नहीं बच पाए। पहली बॉल को बड़े स्टाइलिश तरीके से रोका। करना है, क्या वो ये टारगेट अचीव कर पाएंगे? और ये आते ही एक शानदार शॉट 6 रन के लिए, काफ़ी पीछे करवाई थी यूसुफ नीनी भाई की। ये बॉल बैट्समैन को पूरी जान मार के रोकनी पड़ी। यही वो बॉल, यही अगर वो करवाते रहें तो यकीनन गोल हयात के आज के कामयाब तरीन बॉलर बन सकते हैं, अगर वो पीछे की तरफ ना करो। और ये गया है लंबा 6, अब तक का सबसे लंबा 6। काफ़ी दूर गिरी है जाकर ये बॉल। सैयद मुदस्सिर भाई को काफ़ी दूर जाना पड़ेगा भागकर, और एक बार फिर पीछे करवाई, और ये एक और लंबा 6। तो ये लगातार 11 ओवर 107 रन है यहाँ पर। और ये एक और बड़ी हिट देखने को मिली है, गली के अंदर गई है, तो फिर 2 रन होंगे। सैयद ज़हीर भाई भागते हुए गए हैं, 2 रन हुए हैं मुकम्मल। अब क्या करते हैं? स्लो बॉल, और इसको काफ़ी जान लगा के मारा है 6 रन के लिए। काफ़ी पीछे बॉल थी, स्लो बॉल थी। फयाज भाई आज जब फयाज भाई ने और वाइट बॉल भी फेंक दी इन्होंने इसके साथ ही। और ये इस दफ़ा बीट हुए बैट्समैन, ये समझे कि वाइड जा रही है, उन्होंने इसको लीव करने की कोशिश की, लेकिन उसके जिस्म से टकराई बॉल, विकेट पे भी लग सकती थी अगर वो आगे बढ़ जाते। और इस दफ़ा मुकम्मल तौर पर बीट हुए। ये तेज़ बॉल थी, इसे स्लो बॉल समझ के वो आगे बढ़े थे बैट्समैन। अच्छा चकमा दिया फयाज भाई ने यहाँ पर। फयाज भाई क्या इस ओवर के अंदर विकेट लेने में कामयाब होंगे? और हवा में है बॉल, जाती हुई दिख रही है हमें ऊपर, तो ये 1 रन ही होगा। मुदस्सिर हमदानी विकेट लेते थे तो फयाज भाई भी विकेट लेते थे, लेकिन इस दफ़ा मुदस्सिर हमदानी, जिन्हें सिर्फ 1 ही ओवर दिया गया है, अब तक कोई विकेट ना ले पाए, तो फयाज भाई ने भी उनका भरपूर साथ दिया। बगैर किसी विकेट के ही ओवर करवा रहे हैं अब तक।
12 ओवर 116 रन। यहाँ पे सैयद जहीर भाई आए हैं अपना आखिरी ओवर करवाने के लिए और ये हवा में उड़ चुकी है बॉल। क्या फील्डर नीचे पकड़ पाएंगे? सैयद मुदस्सिर भाई हैं लेकिन कोई मौका नहीं उनके लिए यहाँ पर और ये 2 रन हुए मुकम्मल। मेरा मशवरा आप शेयर को बाउंड्री। तो पिछली बॉल डॉट हुई थी जो हम दिखा नहीं सके आपको क्योंकि काफ़ी तेज़ी से बॉल करवाई थी सैयद जहीर ने यहाँ पर और यहाँ पर पड़ा है 6 रन। पिछली बॉल हम दिखा नहीं सके थे क्योंकि फील्डिंग चेंज हो रही थी। हम समझे कैप्टन फील्ड चेंज करके इसके बाद जब फील्डर्स पहुंच जाएंगे फील्डिंग पर इसके बाद बॉल करवाएंगे, लेकिन सैयद जहीर भाई ने फील्डर्स को फील्ड पोजीशन चेंज करने का बोलकर डायरेक्ट बॉल करवा दी, इसीलिए माजरत ख्वाह हैं। वो डॉट बॉल हम आपको दिखा नहीं सके जो लगी थी बैट्समैन के पाँव पर। और अब आया है एक बुलंद दोबाला 6 जो हमने आपको दिखाया अपने कैमरे की मदद से, जो आप देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर और Facebook चैनल पर। तो ये वाइट बॉल, लास्ट ओवर है सैयद जहीर का, उन्हें यहाँ पे विकेट लेके देनी है लेकिन बॉल निकल गई ऊपर से। एज था कीपर और स्लिप के फील्डर के पास कोई मौका नहीं था यहाँ पर पकड़ने का। 2 रन मिले यहाँ। बदनसीबी सैयद जहीर की, उनको इससे पहले भी एक ऐसे मौके पर वो विकेट नहीं ले सके थे जहां पे मुदस्सिर हमदानी अपनी गैर जिम्मेदाराना फील्डिंग की वजह से आगे खड़े हुए थे, बहुत ही गैर जिम्मेदार तरीके से आगे खड़े हुए थे। जहाँ कि ये रोड उनका अपना है और ये एक अजीब तरीके से बीट हुए हैं। कोशिश की थी रमीज़ ने इसका फ़ायदा उठाने की लेकिन विकेट पे लगी नहीं बॉल। तो इस तरह सैयद जहीर का यह लास्ट ओवर भी ख़त्म, विकेट लेस रहे इस ओवर के अंदर भी। इससे पहले उन्होंने शुरुआत के जो ओवर्स करवाए थे उसमें 2 विकेट्स ली थी, बड़ी शानदार। लेकिन ओवर 127 है यहाँ पर और ये बड़ी ही गलत बॉल। मुदस्सिर हमदानी आज उस फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहे जो इससे पहले तक वॉटसन सज्जाद के अगेंस्ट दिखाई दिए थे। इसके अलावा इन्होंने मुइज़ की टीम के अगेंस्ट भी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया था, लेकिन आज कुछ बुझे लग रहे हैं। जगह चेंज हुई है और जगह उनके मतलब की भी नहीं, तो शायद परेशानी हो रही है उन्हें। और ये हवा में उड़ गई है बॉल लेकिन दीवारों की मदद मिलेगी यहाँ पर। 1 रन महबूब भाई के बेटे को लगी कमर पर बॉल मुदस्सिर हमदानी के लिए। और ये इस दफ़ा नहीं चूके रमीज़ भाई जो के कीपिंग के फराइज अंजाम देने आए। समी भाई जो इससे पहले कीपिंग कर रहे थे उन्हें भेज दिया गया है बाउंड्री पर, वहाँ महसूस की गई उनकी ज़रूरत और रमीज़ भाई ने आते ही एक शानदार कैच की बदौलत मुदस्सिर हमदानी को दिलाई ये विकेट। तो अब यकीनन मुदस्सिर हमदानी का जोश आसमान की बुलंदियों को छू रहा होगा। और ये वाइट बॉल, मुदस्सिर हमदानी एक बार फिर, और ये ऑफ पे खेला था लेकिन टकरा के वापस आ गई। तो बैटर हमदानी क्या करते हैं, स्लो बॉल और इसको पीछे की तरफ उछाल दिया है। सैयद मुदस्सिर भाई खुदकुशी करने जा रहे थे लेकिन रमीज़ भाई ने इन्हें रोका कि नहीं, टीम को आपकी ज़रूरत है, इस रन को जाने दो। मुदस्सिर हमदानी की पिछली बॉल पे बने 2 रन और इस दफ़ा हवा में है बॉल। और एक बार फिर रमीज़ भाई पिक्चर में, दूसरी विकेट दिलवाई इन्होंने मुदस्सिर हमदानी को। दूसरा एज, दूसरी विकेट मुदस्सिर हमदानी अपने दूसरे ओवर में सैयद जहीर की बराबरी करते हुए तेज़ खेलने के चक्कर में। और अब आते ही खेला तो है बड़ा शॉट लेकिन फेंक दिया है बिल्डिंग के अंदर, तो 1 रन ही मिलेगा यहाँ पर। क्या रोड पे गिरेगी बॉल, लेकिन उम्मीद है कम, तो ये 1 रन ही मिलेगा यहाँ पर। और अब आए हैं फयाज भाई। फयाज भाई क्या करते हैं यहाँ पर, क्या वो वही स्लो बॉल से चकमा देने की कोशिश करते हैं बैट्समैन को। वाइट बॉल, तेज़ बॉल करवाई थी इस दफ़ा और लगी है दीवार पे, तो 1 रन ही बनेगा यहाँ पर। शेर मोहम्मद थे, उनके हाथ में बॉल आई नहीं, वरना वो डायरेक्ट थ्रो मारने के माहिर हैं, तो कुछ चांस ले सकते थे यहाँ पे रन आउट का, लेकिन अफसोस उनके हाथ से बॉल टकरा के गिर गई। फयाज भाई को यहाँ पे लाजमी विकेट लेनी चाहिए और ये बॉल मारा है इन्होंने, जैसे कि मुदस्सिर हमदानी ने कहा था मैं विकेट लूँगा, फयाज भाई भी विकेट लेंगे और उनकी बात दुरुस्त साबित हुई।
मुदस्सिर हमदानी बाउंड्री से आ रहे हैं हाथ हिलाते हुए, ये बताने के लिए कि देखा मैंने कहा था विकेट लेंगे अगर मैं लूंगा तो, और वही हुआ। मुदस्सिर हमदानी अब तक हाथ दिखाकर ये बता रहे हैं कि देखा मेरी पेशन गोई दुरुस्त साबित हुई। हर कोई यहाँ पे बापू बनने की कोशिश करता है, लेकिन बापू सिर्फ दो ही हैं यहाँ पर, एक है सैयद मुदस्सिर भाई और एक है सैयद जहीर भाई। अब जहीर रोका है इस बॉल को। ये हैं वो बैट्समैन जो कि बॉल भी जिन्होंने करवाई, बड़ी शानदार बॉलिंग करवाई थी। उन्होंने लगातार 4 ओवर करवा के ये चले गए थे। इन्हें कहीं मदरसे में जाना था, वहाँ पे कोई तदरीसी अमल होता है, उसमें उनको हिस्सा लेना था, जिसकी वजह से ये चले गए थे। उन्होंने 4 बड़े शानदार ओवर करवाए, काफ़ी परेशान किया शुरू के बैट्समैनों को, नहीं खेलने दिया खुलकर, लेकिन एक्स्ट्रास काफ़ी दिए थे, जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रास ही टीम को भारी पड़े हैं। और ये काफ़ी ऊंचा शॉट तो खेला, लेकिन बिल्डिंग के अंदर तो 1 रन ही मिलेगा यहाँ पर। अब आए हैं फयाज भाई, एक बार फिर साइड चेंज की है इन्होंने, और रनआउट का खैर हल्का सा चांस था यहाँ पर, लेकिन आवाज़ें ज़्यादा थी, शोर ज़्यादा था, लेकिन चांस कम था। तो ये डॉट बॉल हुई है यहाँ पर, और 138 रन। यहाँ पर सिर्फ एक ही विकेट बाकी है अब मुखालिफ टीम की, और अच्छा शॉट, 1 रन बन गया। दूसरे रन के लिए भाग रहे थे, गिर गए रास्ते में ही, लेकिन बहरहाल मुकम्मल किया इस रन को। बॉलिंग साइड पे अगर थ्रो जाता तो यकीनन मुश्किल हो सकती थी, क्योंकि बैट्समैन गिर चुके थे आधी क्रीज पर, लेकिन बहरहाल पहुंचने में हुए कामयाब। स्लो बॉल जिसको रोक लिया बैट्समैन ने बड़ी खूबसूरती से। मुदस्सिर हमदानी क्या ये विकेट लेने में कामयाब होंगे? और ये काफ़ी अच्छा शॉट बैकफुट पे जाके खेला है, स्टाइल से लग रहा है अच्छी बैटिंग कर सकते हैं ये बैट्समैन, लेकिन और ये रन आउट हो गए यहाँ पर शेर मोहम्मद के डायरेक्ट थ्रो पर। कोई ज़रूरत नहीं थी इस रन की, कोशिश की थी इस 1 रन को दूसरे रन में कन्वर्ट करने की। यूसुफ नीनी का गलत थ्रो था, लेकिन शेर मोहम्मद का बिल्कुल सही थ्रो, और यहाँ पर खात्मा कर दिया रन आउट करके इस पूरी इनिंग का ओपोनेंट टीम की। तो इस तरह भाईजान भाईजान इधर आना ज़रा, भाईजान 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 हसन नाम है, मैं समझा इनका नाम खुर्रम सूरती। आपने फील्डिंग करवाई, बैटिंग ही नहीं दी इसको। तो यहाँ पे मिली है कामयाबी, एक बड़ी कामयाबी कह सकते हैं इसे। 140 के करीब बनाए होंगे यकीनन मुखालिफ टीम ने, और 180 रन का टारगेट था। तो बहरहाल एक बड़ा स्कोर यहाँ पर करने में हुई थी कामयाब तारिक रोड पर, और सबसे खुश आइन रमीज़ भाई का फॉर्म में आना, जिन्होंने 40+ बनाए थे। कोई टीम अपनी एक्स्ट्रा से हार गई से निकाल, कोई पहली बार देखा है कि कोई टीम अपनी एक्स्ट्रा से हार गई। हाँ, 65 रन एक्स्ट्रा, 65 रन एक्स्ट्रा और 45 से और हारी। तूने 70 रन की प्रेडिक्शन की थी। हाँ, करीब